आपके माध्यम से कि अखिलेश यादव अब हो जाओ तैयार, अब तुमको यहाँ से हम भगा के मानेंगे। हम महिलाएं बहुत आक्रोशित हो चुकी हैं। उन्होंने क्या किया है? आप मोदी जी योगी जी की कौन से घर की महिलाएं आगे आई हैं? और आप देख लो ना, कांग्रेस में देख लीजिए, प्रियंका जी, सोनिया गांधी, सब उन्हीं के घर की तो थी। नमस्कार, सरकारी मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोक भवन के सामने ठीक खड़े हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली जाएगी, जो कि लोक भवन से लेकर अटल चौक हजरतगंज तक निकाली जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहा जा रहा था कि 3000 से 5000 तक महिलाएं यहाँ पर आएंगी, महिलाओं के हाथों में मशालें होंगी। और आप ये मंच पर भी एक बार मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन सहयोगी से कि वो दिखाएं कि तमाम जो मातृशक्ति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल हो, चाहे अपर्णा यादव हो, प्रतिभा शुक्ला हो, या फिर तमाम और मंत्री, और इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और तमाम लोग और भी आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये लोग यहाँ पर अपने हाथों में दिए लेकर के खड़ी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तख्तियां भी हैं जिसमें लिखा है कि मातृशक्ति की लड़ाई है, विपक्ष पर आफत आई है। आप लोग ये तख्तियां लेकर हाथ में खड़ी हैं, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? ये हम लोग आए हैं कि जो हमारे 33% आरक्षण नहीं लोगों ने लागू होने दिया, हम उसके लिए ही आए हैं यहाँ पे। और जो विपक्ष पार्टी जो डर के बैठी हुई है ना हम महिलाओं से, उनको तो रोड पे लाके ही मारूंगी। तो कह रहा है कि हम डरे नहीं है, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। बीजेपी विरोधी है, महिला विरोधी। ओहो, विपक्षी भाजपा विरोधी है, वाह। उन्होंने तो लागू करवा रहे हैं, लेकिन वो कर चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर की महिलाओं को आगे लाना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए ना, उन्होंने क्या किया है। आप मोदी जी योगी जी की कौन से घर की महिलाएं आगे आई हैं? और आप देख लो ना, कांग्रेस में देख लीजिए, प्रियंका जी, सोनिया गांधी, सब उन्हीं के घर की तो थी। अरे तो परिसीमन की बात, अगर वो महिलाओं के हित में सोच रहे थे तो परिसीमन की बात मान लेनी चाहिए थी। विपक्ष कह रहा था क्या जरूरत है परिसीमन की? अच्छा, क्यों नहीं जरूरत है? क्यों नाराजगी आप लोगों की? नाराज़गी इसलिए है कि हमारा सम्मान नहीं किया गया, हमारे लिए वोटिंग नहीं की गई। हम महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और इनको धूल चटाने का काम करेंगी। मैं कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि अखिलेश यादव अब हो जाओ तैयार, अब तुमको यहाँ से हम भगा के मानेंगे। हम महिलाएं बहुत आक्रोशित हो चुकी हैं। आक्रोशित है महिलाएं, क्यों आक्रोशित है भाई? यहाँ पर देखिए, जो स्कूल कॉलेज की युवतियाँ हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? ड्यूटी पे है मैडम, ड्यूटी पे है मैडम, ड्यूटी पे है मैडम कह रही हैं ये। चलो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, सब लोग ड्यूटी पे। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो है, आंटी तख्ती हाथ में लियो, क्या ये? जी जरा तख्ती दिखाइए, क्या है ये, क्यों लेकर आए हैं आप यहाँ पे? जी, महिलाओं के सम्मान के लिए आज हम लोग महिला सशक्तिकरण का अगर बिल लागू हो जाता, अगर विरोध ना होता अगर संसद में, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये अच्छी पहल थी। जी, पहल अच्छी थी, ठीक है, पहल अच्छी थी इनका कहना। और इसके साथ ही देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, ये लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और ये नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं और ये महिलाएं हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। जो माँ बहनों का नहीं वो देश का नहीं होगा। आपने हाथ में तख्ती लिया है, जो माँ बहनों का नहीं वो देश का नहीं होगा। किससे नाराजगी है आप लोगों की? हमारी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है, हमारी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने 33% आरक्षण जो हमारे मोदी जी ने विधि के क्षेत्र में हमें देकर हमारा सम्मान बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने हमारे सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। जो नारी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसके लिए हम सारी महिलाओं में आक्रोश है और इसके लिए हम उन्हें सन 2027 में बता देंगे। आप लोग नाराज हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं और 27 में बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी रैली देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसके साथ हैं और अखिलेश के साथ कौन है और कौन नहीं है। क्यों नाराजगी है? हमें हमारा आरक्षण हमको मिलना चाहिए, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। क्यों अभी तक हमारा अधिकार नहीं मिला है? हमें भी 33% का जो आरक्षण देना चाहिए उन्हें। क्यों रोक रहे हैं वो? लग रहा है आप लोगों को ये बिल, लग रहा है आप लोगों को कि ये बिल ना लागू करके, ना लागू होने देने की वजह से विरोध किया गया जिस तरीके से विपक्ष का, ये मातृशक्ति का अपमान है। क्योंकि आप लोग लगातार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमने कोई अपमान नहीं किया है। बिल्कुल उन लोगों ने अपमान किया। भरी सभा में बिल फेल करके उसको गिरा के उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। उसके बाद उन्होंने अट्टहास लगा के, तालियां बजा के, टेबल बजा के हम लोगों का, जैसे भरी सभा में दुशासन ने नारी
अपमान किया विपक्षियों ने। हम महिलाओं को आरक्षण दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो, 33% लागू होना। वो महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं, महिलाओं को भी बांटना चाहते हैं। जैसे उन्होंने समाज को बांट दिया जातिवाद में धर्म के आधार पर, वैसे हम महिलाओं को भी वो बांटना चाहते हैं। महिलाओं को बांटने की कोशिश की गई है क्या सदन में? बिल्कुल बांटने की कोशिश की गई है, इसीलिए तो बिल को पास नहीं किया गया। अगर बिल पास होता तो सभी महिलाओं का सम्मान था। जब बिल पास नहीं हुआ तो महिलाओं का अपमान ही किया गया है ये, और इसी अपमान के विरोध में सारी महिलाएं बीजेपी की आज हम सड़क पर हैं, और हम ये तब तक उसका विरोध करते रहेंगे जब तक विपक्ष वाले बिल पास होने नहीं देंगे। तो आपको लग रहा है आप लोगों के विरोध से, जिस तरीके से आप लगातार मार्च पास कर रहे हैं, मशाल यात्रा निकाले, इससे विपक्ष बिल को लागू होने देगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल लागू होगा। जहाँ पे शक्ति, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सपा में सिर्फ अपनी वो दिखाते हैं, धाक दिखाते, बल्कि कुछ नहीं। बीजेपी के जितना हम लोग बीजेपी में सेफ हैं, वो सपा में कोई माँ बेटी कोई सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा गुंडा माफिया बीजेपी के सरकार में है? ऐसा कुछ नहीं है, सपा में है, सपा में था, सपा में रहेगा। बीजेपी में सब सेफ हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी आरक्षण की जगह पे संरक्षण देती है गुंडे माफियों को। विपक्ष को और कुछ आता ही नहीं है, हर चीज़ का विरोध करते हैं विपक्षी, और विरोध करने के बाद अपना अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के आरक्षण में जो बिल था, इसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, फिर भी इन्होंने कांग्रेस ने मिलकर इसको पास नहीं होने दिया। ये बहुत ही गलत है। एक आम महिला भी सदन संभाल सकती है, अगर वो घर संभाल सकती है तो सदन भी संभाल सकती है, बिल्कुल संभाल सकती है। क्यों नहीं संभाल सकती? क्या उनके घर की महिलाएं ही सदन संभालेंगी? उनके घर की जो महिलाएं वो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आम महिला नहीं बनेगी? आम महिला अगर अपना घर संभाल रही है, अपना घर चला रही है, समाज में योगदान दे रही, जॉब भी कर रही, क्या सदन क्यों नहीं संभाल सकती है? ये बिल इसीलिए था कि कुछ सीमित महिलाएं नहीं रहेंगी, और भी महिलाएं संसद पहुंचेंगी, संसद में अपना देंगी, योगदान देंगी, देश में अपना योगदान देंगी। इस बिल में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था, तो इसका विरोध क्यों किया गया? हमारे सरकार में लड़कियां आधी रात को खुला चल रही हैं, कोई डर नहीं। उनके पिताजी कहा करते थे लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन भाजपा में जितना औरतें सुरक्षित हैं इतना कहीं भी नहीं है। और 27 में हम सपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे। क्यों नाराजगी है भाई? आप लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? इतने नाराज हैं, हाथों में तख्तियां हैं, मशाले लिए। अपने सम्मान के लिए नाराज है ना। हम लोग को अधिकार चाहिए नारी शक्ति का, हम लोग को अधिकार नहीं दे रहे। मार लिया आपका अधिकार, किसने छीन लिया? विपक्ष ने, विपक्ष छीना हमारा अधिकार। विपक्ष कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? अगर केंद्र हमारा संविधान क्यों नहीं पारित किया? हमारा संविधान पारित करना चाहिए था, संविधान क्यों नहीं पारित कर रहे हैं? उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जो अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं पाए, हम लोग को। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और यहाँ पर महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम समेत तमाम, एक बार मैं चाहूंगी कि मंच पर आप ध्यान दीजिए, मेरे कैमरामैन सहयोगी एक बार देखिए, नीरज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो संबोधित कर रहे हैं, और इसके साथ ही तमाम यहाँ पर जो महिला पार्षद, महिला विधायक और जितनी भी महिलाएं मंत्री हैं वो मंच पर देखने को मिल रही हैं। जो मातृ शक्ति है वो मंचों पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर स्लोगन भी लिखा हुआ है मंच पे, आपकी नजर जा रही होगी तो, नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति, सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के संकल्प में महिला आक्रोश मशाल यात्रा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जिस तरीके से सदन में विपक्ष के तरफ से महिला आरक्षण का विरोध किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है, और ये नाराजगी मशाल यात्रा के दौरान निकाल कर दिखाई जा रही है, मार्च पास करके दिखाई जा रही है। और सदन की एक दिन की कार्यवाही भी बुलाई गई थी, इस दौरान भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर बरसते दिखाई पड़े थे बीजेपी के तमाम नेता, और आज ये महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है। क्यों आए हैं आप? हम लोग अपने महिला सम्मान के लिए आए हैं, अपना हक लेने के लिए आए हैं। लग रहा है कि ये जिस तरीके से मशाल यात्रा निकालने पे महिलाओं को सम्मान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, और पूर्ण विश्वास के साथ मिलेगा, क्योंकि नारी भाजपा जो है ना, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में मैं साथ। हाँ, भाजपा मैदान में तो महिलाएं ये नारा लगा रही हैं, और महिलाओं का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देर रात महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं बेखौफ होकर। ऐसे में ये धरातल की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, राजधानी लखनऊ की तस्वीर है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये आई हुई हैं, लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से ये विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया, इससे ये कहीं ना कहीं नाराज़ है। वीडियो न्यूज़ विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।